पवित्र गंगा जो है पावनी समस्त हरण करने वाली गंगा देवी के आज आविर्भाव तिथि भी माना जाता है। शायद आप लोग ने इसके बारे में भी श्रवण किया, गंगा देवी कैसे इस धराधाम में प्रकट हुए। जिस कथा में श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के सब कथा भी श्रवण कराया। जिस समय बलि महाराज के यज्ञस्थल पर संग अदिति नंदन, क्या नाम है, भगवान बावन देव जब आए और बलि महाराज जी के पास उन्होंने त्रिपाद भूमि प्रार्थना की। दिखा छोटे छोटे पैर, जे भाई देखो मैं ब्राह्मण बालक हूँ। ब्राह्मण कैसे होना चाहिए? निर्लोभ होनी चाहिए। वास्तव निर्लोभ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण मांगता है वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण निर्मोह क्या बोलना चाहिए? निर्लोभ होनी चाहिए। जथा लाभे बोलो संतोष, जथा लाभे संतोष, जितने मिल जाए उसे संतोष नहीं चाहिए। किंतु कलियुग में ब्राह्मण के अभिशाप है। आओ महाराज जी, हाँ आप देखकर सब देखकर क्या हो। इधर बैठे। ये कलियुग में भी लक्ष्मी को भी अभिशाप दे दिया है। पुराण की कथा है, हम उस तरफ नहीं जा रहे हैं। कलियुग में ब्राह्मण जो है निर्लोभी नहीं होंगे सब। समझिए, क्योंकि कलियुग जितने बढ़ते जाएगा संत महात्मा भी नहीं रहेंगे। धीरे धीरे सब लुप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत में ऐसे भी वर्णन है, ये कलियुग जितने भी बढ़ते जाएंगे और उतना ही लोग आइए बैठे। लोगों की मान बुद्धि उतना ही जो है नीचगामी हो जाए। तो बलि महाराज के निकट इतनी प्रार्थना किया, देखो मैं ब्राह्मण बालक हूँ, मुझे क्या चाहिए? केवल त्रिपाद भूमि चाहिए, वो भी अपने पैर से ही मैं नाप लो। क्योंकि भजन साधन करना है, क्या चाहिए ज्यादा लेकर के क्या करेंगे? बस ठीक संकल्प किया। संकल्प के बाद जो घटना जो है, इसके बाद जब बलि महाराज देने के लिए तैयार हुई, तब उन्होंने क्या कि एक पैर के द्वारा क्या किया? सारा पृथ्वी लोक को नाप लिया। दूसरी पैर के द्वारा उन्होंने क्या कि स्वर्गलोक के भी नाप लिया। और उसके पैर ऊपर भी चले, स्वर्गलोक पे ले ही लिया और भी पैर ऊपर भी चलने लगे। कहाँ चले गए? ब्रह्मलोक भी चले गए। उस समय कथा प्रसंग इस प्रकार है, बोले देखो जब बावन देव भगवान की जब सर पैर जो ऊपर लोग के चले गए, स्वयं ब्रह्मा आदि देवता लोग भी स्तुति आदि करने लगे। उस समय स्वयं ब्रह्मा जी उस चरण कमल के जय अर्चन करके और उनके अर्चन की जो जल जो है उसको अपने कमंडल में रख दिया। उसी की कहा जाता है, गंगाजल की कहा जाता है। और एक पैर के द्वारा उन्होंने क्या कि नाम बलि महाराज को जो है वो सुतल लोक में भेज दिया। देखो यहाँ पर आश्चर्य की बात होता है, बड़े वस्तु में छोटा वस्तु रहता है। क्या बोला? बड़ा वस्तु हो उसे छोटा वस्तु रहता है। तो छोटे में बड़ा वस्तु कैसे रहेगा भाई? पैर तो दिखा छोटा, वो तो उसमें लंबी लंबी ऐसे विशाल पैर कहां से निकल करके आ गया? तो यही भगवान की जय अचिंत शक्ति कहा जाता है। अभी हमें कथा प्रसंग जाए, वही गंगाजल भगवान बामन देव के चरण धौत जो जल, उसी की कहा जाता है गंगाजल कहा जाता है। इस गंगाजल की कथा बहुत पुराणों में, अनेकों पुराने भगवत संहिता से लेकर के भागवत से
अनेकों कथा इसमें वर्णन है। आज जो हम लोग जो मना रहे हैं, दशहरा मना रहे हैं, ये दशहरा के शब्द क्या होते हैं? गंगा, क्या बोलते हैं? गंगा दशहरा है। दशहरा किसने नाम पड़ गया? दसवीं तिथि होने के नाते है, प्रतिपदा से लेकर के आज दसवीं तिथि होने के नाते दशहरा नाम का है। गंगा जी की महिमा इसमें कर रही। इस प्रसंग गंगा कैसे धराधाम में कैसे प्रकट हुई, इसके प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भी श्रवण कराया। इस कथा प्रसंग वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में कहते, देखो सगर नाम से एक राजा थे। उन्होंने क्या कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। एक एक करते करते उनके कितने यज्ञ हो गया? पूरा 99 हो गया पूरा। और एक यज्ञ हो जाए तो उनकी अभिष्ट वस्तु प्राप्ति हो जाए। देखो इंद्र मन मन विचार करने लगे, इसके 100 यज्ञ पूरा हो जाए तो मेरा सिंहासन को छीन ले। देवताओं की बहुत डर रहता है, इसलिए देखो उन्होंने क्या कि उस जगह के घोड़े को, अश्व के घोड़े को क्या किया? उन्होंने चुरा लिया और लेकर के उन्होंने क्या कि कपिल देव, मुनि कपिल देव के आश्रम में छुपा दिया। इधर यज्ञ होने के समय मुनि लोग जब कर ले, भाई यज्ञ की घोड़ा घोड़े जो लेकर के आओ। देखा तो घोड़ा है ही नहीं, कहाँ चले गए? उस समय सगर महाराज के कितने पुत्र थे? 60,000। आपके कितने बेटा है? एक भी नहीं है बोल रहे। ये गृहस्थ स्वामी कौन है? इसके एक भी बेटा नहीं है। अच्छा, वो अपने वो तो शादी नहीं किया, उसको बेटा कहाँ से मिले? ये क्या चक्कर में पड़ा है तुमने? अरे ये सब चक्कर मत डाल लो। 60,000 बेटा क्या कि देखो सब जगह खोलते खोलते चल पड़े। ये जो अभी जो देख रहे हैं सप्त समुद्र नदी नाला आदि जो दिखाई पड़ रहे हैं, ये पृथ्वी को उन्होंने किसने बनाया? ये सब सगर महाराज के पुत्र ने ये सब बनाया। उसके तो आगे की कथा है, भगवान को जो रथ चक चलने लगे, रथ के चक्का के द्वारा ये 7 समुद्र और द्वीप आदि सब प्रकट हुए। ये सब भागवत में बहुत वर्णन है, वो प्रसंग में नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर वर्णन करते जा रहे। देखो सगर महाराज के 60,000 पुत्र जो है सर्वत्र घूमते घूमते कपिल मुनि के आश्रम में आ गए। देखा उस समय कपिल मुनि जो ध्यानस्थ होकर बैठे हुए थे, आंख बंद करके ध्यानस्थ होकर बैठे हुए थे। तो ये लोग बेचारे भाई जहां पर माल है वहां तो पता चलता है ना ये चोर है। तो देखा घोड़ा उसके पीछे। तो ये इनके सगर महाराज के 60,000 बेटा समझने लगे ये साधु थोड़ी है, ये ढंगी है, ये ढंगी साधु है। भाई कलयुग में तो ऐसे ही है। कितने ढंगी साधु है, कौन अच्छी है कौन बुरी है कौन बताएंगे? अच्छा कोई ढंगी साधु बोलेंगे जे मैं ढंगी साधु हूं? आप बताइए, आप बताओ। नहीं बताएंगे, वो नहीं बताएंगे। तो ये सोचने लगे ये ढंगी साधु है, ये ढंग कर रहे हैं। इसके बाद आंख बंद करके घोड़े चोरी करके हम लोग आगे, इसलिए डर से ये आंख बंद करके बैठा हुआ है। और भाई क्या वो लोग गाली गलौज करने लगे और उनके ऊपर अत्याचार आदि करने लगे। इतने समय कपिल मुनि ने ध्यान से उठे, आंख खोलते ही बस उन्होंने किया कि अपने शरीर से अग्नि के द्वारा सगर महाराज के 60,000 बेटा को क्या कर दिया? स्वाहा। अग्नि में आज हो ना मंत्र जप करते हैं ना, स्वाहा। हम तो करते हैं स्वाहा, और आप लोग क्या बोलते हैं? आहा। क्यों भाई? जल्दी जल्दी खत्म कर दो। भाई भूख लग रहे ना, चूहा कूद रहे हैं, इन बोले भाई जल्दी जल्दी खत्म कर दो। कलयुग भी ऐसे ही है। हम करते हैं ना, हम कहते हैं पहले कह देते हैं महाराज आप हमारे घर में जो यज्ञ जो करवे कितने समय लगेगा? मैंने कहा मैं यज्ञ को तो कम से कम 3 से 4 घंटे लगेगा। और इतने समय बैठना पड़ेगा? हाँ क्या है,
विधि से करो तो लगेगा, नहीं तो ऐसे पंच प्रचार कर देते हैं। शास्त्र में विधान है, पंच प्रकार प्रचार में करो, क्या दशम प्रचार में करो, द्वादश में करो, षोडश प्रचार में करो, और स्वाहा कर दो। कलयुग में और भी तो बोले और कुछ करना नहीं है, नाम संकीर्तन कर दो। नाम संकीर्तन यज्ञ है कि नहीं है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में तो नाम संकीर्तन है कि नहीं भैया? है। हमारे शास्त्र में कहा जाता है, देखो कलयुग में जो कुछ भी किया, यदि नाम संकीर्तन नहीं किया तो यज्ञ के फल आपके कुछ नहीं मिलेगा। आदि अंते मध्य च सर्वत्र हरि ज्ञाते। बोले नाम के यज्ञ प्रारंभ में भी नाम संकीर्तन करना पड़ेगा, बीच में भी नाम संकीर्तन करना पड़ेगा, और अंत में नाम संकीर्तन है। नाम संकीर्तन नहीं होगा। देखो अब थोड़ा बता देता हूँ, ये हमारे मुख क्या है, मानो हवन कुंड कहा जाता है? इस हवन कुंड के पवित्र रखना चाहिए। शायद आप लोग तो ब्रजवासी है, शायद आप लोग इधर उधर के नहीं लेते हो शायद, समझे नहीं? प्याज लहसुन आदि लेना नहीं चाहिए। हवन कुंड है ना भाई, ये हवन कुंड है। ये कलयुग में कहा गया इस सबसे बड़ी हवन कुंड क्या है? हमारे मुख है, हवन कुंड है। इस हवन कुंड में क्या डालना पड़ेगा? घी डालना पड़ेगा। वो घी क्या है? भगवत नाम। अग्नि। इसमें देखो हवन करने के लिए आपको ये चाहिए, क्या बोले? चम्मच चाहिए ना, जिसका हम हवन करते हैं। वो क्या? हमारी जिहा है। ये जिहा के द्वारा ही नाम, और उसमें हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक कलयुग में सबसे बड़ी हवन कहा गया। यदि ये हरिनाम नहीं किया तो यज्ञ आपकी जितना भी कर देंगे सब व्यर्थ हो जाएगा। तथापि शास्त्र के अनुसार, विधि के अनुसार हवन करनी चाहिए, शुद्ध घी भी होनी चाहिए। क्यों? कलयुग में ये सब मिले कहाँ? इसलिए देखो कलयुग में नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ कहा गया। हमारे चैतन्य महाप्रभु जगतवासी को क्या शिक्षा दी? इस कलयुग में कौन सा यज्ञ है? नाम संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ ही संकीर्तन ही है। कृष्ण वर्णन तिसा कृष्ण सांगो पांगो अस्त्र पार्षदम। यज्ञ ही संकीर्तन ही प्रारही जजंत ही सुमेधस। सुमेध माने जो बुद्धिमान व्यक्ति है, सोबर पर्सन है। कोई जो है बुद्धिमान व्यक्ति नाम संकीर्तन रूपी यज्ञ के द्वारा ही जगत को पवित्र करते हैं। जो हम मैंने कहा था, वो प्रधाग्नि के द्वारा क्या कर दिया? कौन? कपिल मुनि ने उनके 60,000 बेटा को क्या कर दिया? स्वाहा कर दिया। उन्हें सब चाहिए बस, यज्ञ में स्वाहा कर दे बस। क्या करें? तब उस समय सगर राजा ने आकर के उनके स्तव स्तुति आदि की। भले देखो साधु भी क्रोध होता है। साधु के क्रोध किसके लिए होता है? कल्याण के लिए। कल्याण के लिए साधु के क्रोध होता है। ऐसे नहीं दुर्वासा ऋषि जैसे महान भागवत, वो भी क्रोध करके वे दिखाते हैं। बड़े बड़े ऋषि को दिखा दिया। नारद ऋषि के क्रोध भी देखा श्रीमद् भागवत में। नलकुबेर और मणिग्रीव के उनको दोनों बेटा को क्या क्रोध से क्या कर दिया? वृक्ष बना दिया, और फिर वृक्ष बना के भगवान के धाम में भी पहुंचा दिया। नलकुबेर मणिग्रीव हजारों जन्म तपस्या करके भजन करके जो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, देखो उनकी चुटकी बजाते हुए कहाँ पहुंचा दी। तो इसलिए साधु के क्रोध, गुस्सा साधारण भी नहीं, उसके मंगल के लिए होता है। इसलिए कपिल देव मुनि ने जब कुछ कर दिया, तब सगर महाराज के स्तव स्तुति आदि करने लगे। साधु के हृदय क्या होता है? नवनीत समाना। देखो साधु की जो है केवल सिर झुका दो, बरदीदाह दे देते हैं। शास्त्र में लिखा गया, हम यदि सिर झुका दे, जितने बड़े कठोर साधु जैसे साधु हो, उनके हाथ अपने आप ऐसे हो जाए। महाभारत में यही तो दिखा रहे हैं। दुर्योधन दुशासन ये सिर झुकाने नहीं चाहते। और देखो अर्जुन ने क्या कि युद्ध के प्रारंभ ही बाणों के द्वारा क्या कि ना भीष्म पितामह जितने गुरुजन थे
सबके चरण कमल में प्रणाम करने लगे और उन्होंने सब आशीर्वाद दे दिया। क्या बोले? विजयी भवो। दुर्योधन गुस्सा हो गया, अरे हमारे पक्ष में युद्ध करके उसके हमारे पक्ष में आकर के आशीर्वाद किसको दे रहे हो? शत्रु को। अच्छा, उस समय भीष्म पितामह क्या बोले? अरे बुद्ध, भीष्म पितामह दुर्योधन के भी पुत्र कहकर भी संबोधन करे, अरे बुद्ध, देखो तुम यदि ऐसे सिर झुका देते तुम्हारे ऊपर भी मेरा आशीर्वाद आ जाता। वास्तव में सत्य है। तो उसी प्रकार मैं इसलिए कह रहा हूं, सगर महाराज कपिल मुनि के निकट जब सिर झुका करके स्तव स्तुति आदि करने लगे, संत हृदय नवनीता समान। कितने सुंदर। देखो उनके चित्त क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। साधु के पास आकर के पर प्रणाम कर दे बस, और कुछ करना नहीं है, पैसा थोड़ी देना है, जेब खाली करना नहीं है तुम्हारा। प्रणामी देने की जरूरत नहीं, उतना ही प्रणामी दो। हाँ, कुछ करना नहीं है। साधु के प्रणामी की क्या जरूरत है? हाँ, कुछ नहीं, पैसे की जरूरत है, वो तो अपने आप आ ही जाएगा तुम्हारे पास। बाद में सत्य कहते नहीं करते, आ ही जाएगा तुम्हारे जितना है। कौन है भैया? घर के मालिक क्या बोलता है? अरे घर के मालिक तो एक ही है, भगवान है। ये भगवान नहीं है, ये घर के मालिक नहीं है, ये सेवक है। सेवक है ना? क्या बोले आप? सेवक है कि मालिक हो भैया? सेवक है। थोड़ा खाया पिया नहीं ना आज? जोर से बोल। अरे मैं घर के सेवक हूँ। वाह, कितने सुंदर। अच्छा, इस कथा को हम चलते हैं। बोले देखो तुम्हारे सारे जो पुत्र जो ऐसे छाई भस्म हो गया, उसकी कल्याण के लिए क्या करना है मुझे? बोले जाओ गंगा के संसार में प्रकट कराओ। बोले गंगा की महात्मा भी बता रहे हैं। बोले गंगा जल और घर में रखनी चाहिए। किसके घर में गंगा जल है? हाथ उठाइए तो। तुम्हारे घर में है? जिसके घर में गंगा जल नहीं है, तुलसी नहीं है, वो हिंदू कहने के लिए लायक नहीं है। हाँ भाई, मैं सच कह दूं, गर्व से कहो हम हिंदू है। क्या हिंदू है? घर में तुलसी होनी चाहिए, तुलसी और गंगा जल, और दूसरी गीता होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता रखो भाई। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको एक कहता हूँ, घर में गीता रख दो, गंगा जल रखो और तुलसी रखो, आपके घर में कभी क्लेश नहीं होगा, पवित्र रहेगा घर। भूत पिशाच कुछ नहीं आएगा। छोटा एक गीता रख दो और हर रोज उस गीता के ऊपर तुलसी, चंदन, गंगा जल तुरंत छिड़क दो। कभी घर में भूत पिशाच अथवा कोई नहीं आएगा। गंगा की महिमा इसलिए कहते हैं, गंगा जल की पवित्रता है। अरे गीता भागवत, गीता की महात्मा भी विशेष कहा गया। हाँ, गीता में जो है कहते हैं, उसमें शास्त्र में लिखा है, भागवत तो है ही है वो। गीता की विशेष महिमा है। आप घर में रखो, देखो आपके चित्त प्रसन्न रहेगा। गीता यदि घर में रहे, उसमें तुलसी गंगा यदि दिया जाए, माने गंगा जल दिया जाए, पवित्र होता है। एक व्यक्ति मरने के समय है, उसके यदि एक बूंद गले में दे दो, मुख में दे दो, देखो उनके वैकुंठ प्राप्ति हो जाए। आगे जाके कथा सुनाऊंगा मैं। मेरा माइक दे देना, आपके सब भूख प्यास यहीं पर सब समझ। आज समझिए, इसलिए मुझे माइक देना नहीं चाहती कोई, और मेरे हाथ में माइक आ जाए मेरा छोड़ता नहीं है। मैं कहता छोड़ना नहीं, जोड़ना है। मैं किसी को देखो, हमें विदेश में प्रचार करता हूँ, जब तक तो मैं बाहर रहता हूँ, मैं सबके कहता हूँ देखो छोड़ना नहीं है, क्या करना है? जोड़ना है। छोड़ोगे क्या चीज? क्या चीज तुम लेकर के छोड़ोगे? जोड़ो सबके साथ। पैसा जोड़ लो, क्या बात है? पैसा जोड़ो, पति जोड़ो, पत्नी जोड़ो, बेटा जोड़ो, बहन जोड़ो, सबके जोड़ो। किसके साथ जोड़ोगे भाई? किसके साथ जोड़ोगे? भगवान के साथ। राम नाम के अंक है, सब साधन को सुन, अंक गए हाथ कुछ नहीं, अंक रहे बड़े बड़े 10 गुण।
है। इसलिए राम के साथ, कृष्ण के साथ सब जुड़ो, छोड़ना नहीं है, माइक छोड़ना नहीं है। माइक के साथ क्या करो, जोड़ो, सबके सब ठाकुर सब जोड़ो सब है। चलो आगे कथा प्रसंग आ जाते हैं। तो देखो संक्षेप में मैं बता रहा हूं, ये भी संक्षेप में बता रहा हूं। तो उनकी उन लोग ने के बहुत हजारों साल तक तपस्या आदि किया है, किंतु संभव नहीं है। और उनकी कुल में अनेक बड़े बड़े राजा महाराज भी आए, और इसके बाद आए दिलीप। दिलीप ने भी कठोर तपस्या आदि किया, किंतु तथा भी नहीं हुआ। और दिलीप के पुत्र हुए कौन, भगीरथ। भगीरथ है, उन्होंने कठोर ब्रह्मचर्य धारण करके कठोर तपस्या आदि करने लगे है। फिर तपस्या आदि करके ब्रह्मा जी के संतुष्ट है। बड़े गंगा जल के पृथ्वी लोक में अवतरण कराई। गंगा देवी बोले भाई पृथ्वी लोक में जाऊं तो मैं क्या हो जाऊं, अपवित्र हो जाऊं। पृथ्वी के लोग सारे पाप करते हैं। देखो पाप पुण्य के विचार कहां पर होते हैं, पृथ्वी लोक में है। पाप और पुण्य ये दोनों के विचार इसी लोक में होता है। स्वर्गलोक में कोई पाप थोड़ी करता है, स्वर्गलोक में कोई पाप पुण्य नहीं है। जितने भी पाप और पुण्यों के विचार कहां पर है, पृथ्वी लोक में, भूलोक में है। और विशेष करके भूलोक के पृथ्वी लोग, इस स्थान के लोग इतने पाप करते हैं और पाप के द्वारा सब मलिन हो जाता है। इसलिए कहते हैं गंगा देवी करने मैं इधर आ जाऊं तो सब लोग स्नान करेंगे और सबको पाप मुझे ही लेना पड़ेगा। बोले मैं नहीं जाऊं, किंतु देखो शास्त्र में कहते हैं भगवद्विदा भगवदोता तीर्थभूता संग प्रभु तीर्थ कुर्वन्त तीर्थानि शांतस्तेन गदाभृत। गदाभृत भगवान श्री हरि के हृदय में धारण करने वाले संत महात्मा जब तीर्थ पर्यटन करते हैं और उसमें तीर्थ जाते हैं, बोले उनके चरण स्पर्श से ही क्या हो जाता है, वो स्थान पवित्र हो जाता है, सब पाप नष्ट हो जाता है। तथापि गंगा देवी बोले मैं तो नहीं, बहुत स्तुति आदि करने के बोले राजी हुई, आई। आते गंगा देवी ऊपर से आने लगे, आते आते कहां पर, स्वर्गलोक में आ गए। स्वर्गलोक से अब फिर बाहर आने नहीं चाहती है। स्वर्गलोक में गंगा की, इसलिए गंगा जब स्वर्गलोक में आई, गंगा के स्वर्गलोक के क्या नाम है, मंदाकिनी। मंदाकिनी रूप में स्वर्गलोक में वो मानो विहार करने लगी, सर्वत्र जो है विहार करने लगी। भाई स्वर्गलोक के छोड़ करके कौन जाना चाहते हैं, इतने ऐश्वर्य भोग विलास भूमि है, सुंदर स्थान है, स्वर्गलोक के छोड़ करके कौन जाएगी। बहुत तपस्या आदि किया, फिर भगीरथ ने बहुत स्तुति आदि की, किंतु इसमें एक कथा प्रसंग है। ये कैसे, इसमें एक दिन हमारे दुर्वासा ऋषि के कथा है। एक दिन दुर्वासा ऋषि स्वर्गलोक में गए और जाकर के यही मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे थे और अपने डोर को अपने कपड़ा जो है तट पर रख दिया, नदी के तट पर रख दिया। ऐ सुनो भैया, गंगा उसमें स्नान कर रहे थे, कौन, दुर्वासा ऋषि। महाभागवत कोई सामान्य नहीं है। और इतने समय तेज गंगा की जो धारा जो तेज जो है, इतने तेज है, और उनके कपड़ा के लेकर के दुर्वासा ऋषि स्नान करो, मेरे कपड़ा कहाँ गए। बड़ा मुश्किल हो गया कि नहीं हो गया। दुर्वासा ऋषि एक तो भाई क्रोध तो क्रोध है, आज समझे, दुर्वासा ने अभिशाप दे दिया, अरे गंगा तू मेरे कपड़ा को लेकर चले गया, जा तू पृथ्वी लोक में जाओ, अभिशाप दे दिया। अभी मन देवी का लोट होने लगे, हम कैसे पृथ्वी लोक में जाए, किंतु जाने पड़े। और इधर सब भगीरथ स्तुति आदि करने लगे। अंत में गंगा देवी आने के लिए तैयार, क्योंकि गंगा देवी कहने लगी, मैं देखो मैं इतने तेज से मैं चाहूंगी ये पृथ्वी लोक के पार करके नीचे पाताल लोक में पहुंच जाए, किंतु कोई धारण करने वाले, हमारे तेज को धारण करने वाले हो वो धारण करे, नहीं तो मैं नीचे चले जाऊं। मैंने पृथ्वी लोक में कोई आना नहीं चाहते है।
क्योंकि यहाँ पर सब पापी रहते हैं, सब पाप करते रहते हैं, दुष्ट दुराचार करते रहते हैं, इसलिए भाई यहाँ पर नहीं रहा। तो उस समय देखो, उस समय भगीरथ ने किया कि फिर शंकर जी के तपस्या करने लगे। बड़ो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो शिव जी महाराज की है। ये बड़े सबसे बड़ी काम है ना। तो शंकर जी बैठे और गंगा जी के धारा तेज से आने लगे, और देखो गंगा कहाँ के, शिव जी के जटा में घूमने लगी, बस नीचे नहीं आ रही। कहाँ चल गए बताइए नहीं है, नीचे की तरफ नहीं आ रही। अरे गंगा जी फिर भगीरथ ने किया कि उन्होंने शिव जी के बहुत स्तव स्तुति आदि करने लगे। तब शिव जी वही जटा से एक धारा के, छोटी सी एक धारा को छोड़ दिया, और बाकी जो नीचे की तरफ सातल में चले गए, नीचे की तरफ चले गए। आज वही शिव जी के जो जटा से जो धारा जो है हमारे पृथ्वी लोक में जो आ रहे हैं, इसलिए कहा जाता है क्या, भागीरथी। भगीरथ ने इसको लेकर, उसी धारा को लेकर के चलने लगे। और एक धारा नीचे की मैंने कहा जो चला गया, उसके कहा जाता है भगवती गंगा। इसलिए गंगा के 3 नाम हो गया। एक है स्वर्गलोक में मंदाकिनी, मर्तलोक पृथ्वी लोक में भागीरथी, और पाताल लोक में जैसे कहा जाता है क्या, भगवती है। और देखो आश्चर्य की बात, तो गंगा तो आने ही लगे सर्वत्र, और भगीरथ शंख बजाते हुए चलने लगे, और उनके पीछे पीछे गंगा देवी चल रही। आश्चर्य की बात है, देखो इसमें ये पुराण की सुंदर कथा में नवद्वीप धाम की कथा है। जब गंगा देवी नवद्वीप धाम में पहुंचे, उस समय एक ऋषि, उसके नाम था जन्नु ऋषि है। जन्नु ऋषि ने किया कि उन्होंने पूजा अर्चन कर ली थी, और उनके सारे पुस्तकें लेकर के गंगा देवी चलने लगे। तो उन्होंने क्या कि जल को, गंगा जल को बस क्या कर लिया, पी लिया। भगीरथ घूम करके देखा गंगा नहीं आ रही। अरे कहाँ गई, बोले कहाँ गई पता नहीं, गए जो गए गए, कहाँ गए। फिर उन्होंने देखा क्या, ये गंगा देवी जन्नु ऋषि के पेट में प्रवेश। फिर उन्होंने फिर तपस्या करना पड़ा। देखो गंगा के धराधाम में लाने के लिए कितना कठोर है, और उनकी स्तुति आदि करने पर वो प्रसन्न हुए। उन्होंने क्या कि ये जांग जन्नु, ये जांग को थोड़ा काट दिया, और काट देने से गंगा देवी फिर प्रवेश। इसलिए गंगा के एक नाम क्या बताते हैं, जाह्नवी देवी की, जाह्नवी पुलिन है। नहीं जानुमा पुलिन, भक्तिवन ठाकुर जी बंगला कीर्तन है सुंदर, जमुना पुलिन से तो जमुना पुलिन है, जमुना पुलिन वो नहीं, वो नवद्वीप जो कीर्तन जो है भक्तिवन ठाकुर है। कभी कभी गुरु बने है। अच्छा चलो, तो इसलिए देखो फिर क्या करी, गंगा देवी विचार करने लगी, ये देखो कलियुग आ गया, इस कलियुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के साथ नवद्वीप धाम को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगी। इसलिए देखो वह पर पूरा ही जो है वो घूमने लगे, और घूमते घूमते 7 टापू को वो प्रकट कर दिए। कितने, 9 टापू को प्रकट कर दिए नवद्वीप धाम है। अच्छा, नवद्वीप धाम 9 द्वीप, द्वीप माने टापू, नवद्वीप है, 9 आइलैंड्स है, नवद्वीप को जो है प्रकट कर दिया, वहीं पर घूमने लगे। और जिस गंगा में संग चैतन्य महाप्रभु भी स्नान किया, अनेक सुंदर लीला विलास आदि। इसके पश्चात गंगा देवी आगे समुद्र जाकर के मिले। आज जो तिथि जो है वही गंगा जब कहाँ से गई, हरिद्वार से आगे बढ़ते चलते चलते इलाहाबाद, इलाहाबाद से आगे होते हुए बंगाल, बंगाल से होते हुए फिर आगे जाकर के मिले गंगा सागर है। गंगा सागर में जाकर के मिलित, इसलिए शास्त्र में कहता है सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हाँ हाँ समझे, गंगा सागर में एक बार स्नान करना चाहिए। लोग कहते हैं गंगा सागर के लिए एक बार क्यों है, उल्टा सीधा लोग बोलते हैं, बोले वहां पर लोग ऐसे पाप, ये बात सही नहीं है, हमें ये अच्छा नहीं लगता है। बोले कम से कम तो एक बार तो गंगा सागर में स्नान करो, एक बार स्नान करे पाप नष्ट हो जाता है, बार बार स्नान करके क्या जरूरत है।
है? यदि गंगा स्नान में एक बार करने से हो जाता क्या होता है? शास्त्र में गंगा की महिमा लिखा गया, देखो गंगा के तट से लेकर के 200 योजन तक जितने लोग रहते हैं सबके पवित्र करा देता है। केवल गंगा 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 करके उच्चारण करने पर भी सब चित्त पर हो जाता है। कुछ करना नहीं है, जिसको समर्थ नहीं है, वो गंगा में कहाँ जाएंगे? जैसे हम लोग इधर बैठे हैं, हम गंगा स्नान कहाँ जाएंगे? आज तो कितने लोग, हजारों लोग, लाखों करोड़ों लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, कर रहे कि नहीं कर रहे? सब लौट करके आ रहे हैं। वही बात नहीं, गंगा गंगा करके आ रहे हैं सब। देखो गंगा स्नान के हिसाब से गंगा नाम लेने पर भी बात, गंगा से तट से लेकर के 200 कितना योजन तक रहने वाले लोग भी पवित्र हो जाता है। गंगा की महिमा इतने है। घर में गंगा के जल लो, प्रातः काल में उठ करके सिर पर धारण, गंगा स्नान हो जाता है आपका। गंगा स्नान की महिमा दिखा, गंगा की विशेष महिमा। और देखो गंगा की महिमा मैं बता देता हूँ। एक समय गरुड़ जो है, गरुड़ कौन है? भगवान के वाहन है। गरुड़ जो है एक बार उड़ते उड़ते जा रहे थे, गंगा के ऊपर उड़ते जा रहे, और उस समय एक सांप गंगा के तट पर एक बील में जो है अपने जो मुंह के इतना छोटा सा जो है वो देख रहे थे। गरुड़ के दृष्टि पड़ गया। गरुड़ क्या की बस नीचे झट आ गया, पंजा से क्या की वो सांप को ऐसे खींचा और ऊपर उठाया, और उसके गरुड़ के पंजे से सांप के प्राण वायु मानो निकल गया, मर गया। और देखो सांप के जो पूंछ है ना, वो गंगा के जल में स्पर्श हो गया। गंगा के जल स्पर्श होने के साथ ही साथ वो सांप के आत्मा चतुर्भुज धारण कर लिया, एक नारायण के भांति सारूप को प्रकाश कर लिया, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर ले। देखो और गरुड़ क्या करे? गरुड़ क्या की ना, उसको अपने पीठ पर लेकर के वैकुंठ में पहुंचा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसके भाड़ा देनी पड़ा ना, उसके किराया देना नहीं पड़ा, और भी गरुड़ के पीठ पर। बोले गंगा की इतने महिमा, भजन साधन करो कुछ भी नहीं करो, केवल गंगा स्नान कर लो बस। आज के दिन गंगा स्नान के विशेष महत्व है। यदि आप गंगा नहीं जाए, कोई भी बात नहीं है, यहाँ पर बैठ करके गंगा स्नान कर। बोले गंगा के महत्व श्रवण करने से गंगा स्नान की फल प्राप्त हो जाता है। इतने गंगा की महिमा है। ये गंगा तुलसी कोई साधारण नहीं है। हमारे गुरुदेव कथा सुनाते थे, आपको कथा सुनाता हूं मैं। ये देखो एक जो है भूत के जो वो कहते कंट्रोल करता है, किस उसको क्या बोलते हैं? तांत्रिक जो है, सेना कहते हैं ना, ओझा, तांत्रिक कहो जैसे बता। वो जा रहे थे, रात के समय था, थोड़ा अंधेरे हो गया, देखा एक शमशान भूमि पड़ा हुआ था सन्नाटा, और देखा क्या कुछ भूत जो है वहां पर सुंदर ये माला लेकर के सजा रहे हैं, सुंदर करके, जैसे विवाह के मंडप सजाया जाता ना, वो सजा रहे थे। बोले क्या बात हुई? तो ये भूत के पूछा भाई यहाँ पर क्या है? बोले देखो काल प्रातः काल, ठीक काल 10 बजे, कितने बजे? 10 बजे, 10 नहीं, बिल्कुल 10 बजे घड़ी के काटा, 10 बजे निकट में गांव के जो है 24 साल के लड़का मर जाएगा, और वो मरने के साथ ही साथ वो भूत बनेगा, और हमारे यहाँ पर एक भूतनी है उसके साथ हम विवाह साथ रचाएंगे। इसलिए आज हम लोग देखो इतने सुंदर करके सजा रहे हैं, और लाडू कचौड़ी सब रख दिया। तो तांत्रिक बोले मैं सब विवाह तो उपस्थित हो ही गया, देखा मैंने, किंतु देखो भूतों के शादी तो देखा ही नहीं, देखा आपने? किंतु मेरा गुरुदेव बामन गोसाई महाराज भूतों के शादी कराया, देखा तो बहुत देखा ही तो देखा, शादी कराया। शादी कराया कि नहीं? अच्छा देखो वहां पर ठीक 10 बजे वो आगे, 10 बजे उस स्थान पर आकर के देखा तो सब भूत सब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं सब लोग। बोले क्या बात हुई? काल तो तुमने बताया जे यहाँ पर शादी के लिए, भूतनी के शादी के लिए तुम्हारे। बोले क्या? एक भूत कहने लगे देखो वो तो 10 बजे वो व्यक्ति बैठ तो मर गया, किंतु
जब वो स्नान करके जब आ रहे थे, हैं, समझ नहीं, और उस समय निकट में जो है वो स्नान करके आ रहे थे, हैं, और वो स्थान था गंगा के स्थान भी था, और एक सांड जो है सिंह से जो है मिट्टी कैसे खोद रहे थे, हैं, गंगा की मिट्टी को जो है सिंह से, सांड को भी देखते ना ऐसे करते हैं ना, आप देखे हैं, सांड के स्वभाव होता है, पैर के द्वारा सिंह के द्वारा से खुद कर खोदते। और इतने समय वो जो लड़का जब आ गया, 24 साल का लड़का आ गया, वो सांड गुस्सा हो गए, गुस्से से अपने सिंह से उसको उठाया, ऐसे पटक दिया, है, और प्रतिष्ठानी साथ ही साथ उनकी प्राण बहु चले गए। उससे क्या हुई, देखो मिट्टी जो है गंगा की जो मिट्टी और उनके शरीर पर लग गया। गंगा जल के स्नान की तो बहुत दूर की बात है, भले गंगा की मिट्टी लगने से भी देखो कैसे पवित्र बने, है, वो चले गए, इसलिए उनके शादी नहीं हुआ। तो वो व्यक्ति बोले सचमुच है कि नहीं, मैं देखता हूँ एविडेंस है कि नहीं है। तो निकट में गांव में गए, लोगों के पूछा, बोले बात सत्य है। जब वो आ रहे थे और इतने समय एक सांड ने क्या कि उसके सिंह से उठाया, उसके पटक दिया। वास्तव सांड के सिंह के ऊपर गंगा की मिट्टी लगे। इसलिए गंगा जल, गंगा मिट्टी घर में रखना चाहिए, है? जितने उत्सव होता है पूजा आदि में, देखो उसमें लिख देते हैं गंगा जल चाहिए, गंगा मिट्टी चाहिए, है? ये सब, इसलिए गंगा घर में रखना चाहिए। इसलिए हमारे श्रीमद् भागवत में वही जो कहा गया, देखो गंगा की जल स्पर्श से सगर महाराज के 60,000 पुत्र क्या हो गया, सब उद्धार हो गए। इसलिए आज के दिन जो पवित्र दिन है, इसलिए आज के दिन में दशहरा दिन पवित्र दिन भी है, आप गृह प्रवेश करें, बहुत अच्छी है, किंतु एक गृह की तात्पर्य भी समझना चाहिए। गृह किसको कहता है, बोलो न गृहम गृहिणी च उच्यते। घर में गृहिणी यदि नहीं रहे, उसको गृह नहीं कहा जाता है। पता नहीं इसके शादी हुए कि नहीं, हो गई तो बच्चा भी है, इसके सब सारे समाचार की हुआ है। हाँ, अच्छी बात है, इसलिए कहा शास्त्र में क्या कहा गया, बोले वो गृह है जिस गृह में संत महात्मा पदार्पण करते आते हैं। हमारे देखो बांग्ला कीर्तन, जे दिन न गृहे भजन देखी गृहते गोलक भायो, चरण सिंधु देखिया गंगा सुख न सीमा पायो, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूल। बोलो शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, अरे भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूल। अरे ताली दो तो कम से कम। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा इसलिए वो गृह ही है जिस गृह में संत महात्मा पदार्पण करते आते हैं, जिस गृह में भगवान की कथा होती है, वो गृह ही नहीं है, साक्षात क्या है, गोलोक वृंदावन। और जिस गृह में संत महात्मा पदार्पण नहीं करते हैं, आते नहीं हैं, जिस गृह में भगवत कथा नहीं होती है, जिस गृह में तुलसी नहीं है, गंगा नहीं है, गंगा जल नहीं है, वो गृह क्या कहा जाता है, सांप के, शास्त्र में कहा गया है सांप के गर्त कहा जाता है। गर्त समझते हो, बिल। बोले सांप जो है वो गर्त बनाते नहीं है, बिल नहीं बनाते, कौन बनाते हैं भैया, चूहा बनाते हैं। चूहा गर्त जो है वो खोदते हैं, और सांप क्या करते हैं, उस गर्त में आकर के चूहे के खा करके अपने बैठ जाता है। उसी प्रकार जिस गृह में भगवत कथा नहीं होती है, वो गृह के क्या कहा, सांप के गृह कहा गया है। इसलिए श्रीमद् भागवत श्लोक याद है, न जत्र वैकुंठ कथा सुधा पगो, न जत्र भगवत तदाश्रय, जिस गृह में, हाँ, इसलिए शास्त्र में भागवत में सब वर्णन है, प्रमाण है। इसलिए गृह में क्या होनी चाहिए,
गंगा जमुना तुलसी ये सोच तो रखनी चाहिए, भागवत गीता आदि रखो, और कम से कम साल में एक बार, बार बार नहीं तो एक बार गंगा सागर एक बार, और आपके घर में एक बार क्या होनी चाहिए, सत्संग नहीं चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। आरती करते राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी संग बनोहारी। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरे मन गई रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरे मन गई रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरे मन गई रे सखी पावन वृंदावन। सब हाथ उठाइए, रेज योर हैंड। राधा नाचे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरे मन गई रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे नाचे गोपीगण, मन मेरे मन गई रे सखी। ललिता नाचे विशाखा नाचे, नाचे सखीगण, मन मेरे मन गई रे सखी पावन वृंदावन। ललिता नाचे विशाखा नाचे, मन मेरे मन गई रे सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरे मन गई रे सखी पावन वृंदावन। गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे नदीगण, मन मेरे मन गई रे सखी पावन वृंदावन। गंगा नाचे जमुना नाचे, नाचे नदीगण, मन मेरे मन गई रे सखी। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरे मन गई रे सखी पावन वृंदावन। एवरीबॉडी स्टैंड अप। अरे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपीगण, मन मेरे बन गई रे सखी पावन वृंदावन। सब हाथ उठाइए, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।